नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं हूं आपके साथ गुलविश। लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार नरेंद्र मोदी ने 9 जून को प्रधानमंत्री के रूप में लगातार तीसरी बार शपथ ले ली। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ ही 72 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इसमें 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्री शामिल हैं। इस तरह एनडीए के 9 दलों के 11 सांसदों को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। भारतीय जनता पार्टी ने वैसे तो सभी सहयोगी दलों के साथ अपनी पार्टी के नेताओं को भी खुश करने की कोशिश की है, लेकिन कुछ दिग्गज नेता मंत्रिमंडल में अपनी जगह बनाने में चूक गए। इसमें स्मृति ईरानी, निशीथ प्रामाणिक और अनुराग ठाकुर जैसे बड़े और कद्दावर नाम शामिल हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो कि चुनाव हारने की वजह से मंत्री पद की रेस से बाहर हुए। अमेठी में बड़े अंतर से हार का सामना करने वाली स्मृति ईरानी की और चुनाव जीतने वाले पुरुषोत्तम रुपाला को भी मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिली। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में स्मृति ईरानी से लेकर राजीव चंद्रशेखर सरीखे नेताओं को अहम मंत्रालयों का जिम्मा दिया गया था। इसी तरह से अनुराग ठाकुर भी खेल मंत्रालय संभाल रहे थे। हालांकि अब करीब 20 नेताओं की दोबारा मोदी कैबिनेट में एंट्री नहीं हो पाई है। करीबी मुकाबले में शशि थरूर से हारने वाले राजीव चंद्रशेखर को भी नई सरकार से दूर रखा गया। इसके अलावा खीरी सीट से चुनाव हारने वाले अजय मिश्रा टेनी, बक्सर से हारने वाले अश्विनी चौबे का भी मंत्री पद से पत्ता कट गया है। वहीं हिमाचल के हमीरपुर सीट से चुनाव जीतने वाले अनुराग ठाकुर को भी मंत्री पद नहीं दिया गया। चलिए उन नेताओं के बारे में जानते हैं, पूर्व मंत्री जिन्हें कैबिनेट में जगह नहीं मिली। अश्विनी चौबे, स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, साध्वी निरंजन ज्योति, मीनाक्षी लेखी, अजय भट्ट, जनरल वीके सिंह, राजकुमार रंजन सिंह, अर्जुन मुंडा, आरके सिंह, कपिल पाटिल, नारायण राणे, भगवत कराड़, राजीव चंद्रशेखर, निशीथ प्रामाणिक, अजय मिश्रा टेनी, सुभाष सरकार, जॉन बारला, भारती पवार, राव साहब दानवे इस लिस्ट में शामिल हैं। ये वही नेता हैं जिनके नाम से अब मंत्री शब्द हटकर पूर्व मंत्री हो गया है। अब आपको बताते हैं जो मंत्री चुनाव जीते लेकिन उसके बाद भी उन्हें तवज्जो नहीं मिली, यानी वे चुनाव जीतने के बाद भी मोदी कैबिनेट में पद नहीं पा पाए। साथ ही वे मंत्री जिन्हें चुनाव लड़ने का मौका तो दिया गया लेकिन वे अपनी साख नहीं बचा पाए। पूर्व मंत्री जिन्हें कैबिनेट में जगह नहीं मिली। नारायण राणे चुनाव जीते पर जगह नहीं मिली। अनुराग ठाकुर चुनाव जीते पर जगह नहीं मिली। पुरुषोत्तम रुपाला जीते पर जगह नहीं मिली। अर्जुन मुंडा चुनाव हार गए। स्मृति ईरानी चुनाव हार गई। आरके सिंह चुनाव हारे। महेंद्र नाथ पांडे जो कि चुनाव हार गए। अश्विनी कुमार चौबे जो कि चुनाव लड़ ही नहीं पाए। वीके सिंह जो कि चुनाव नहीं लड़ पाए। साध्वी निरंजन ज्योति जो कि हार गई। संजीव बालियान जो कि हारे। राजीव चंद्रशेखर जो कि जिनको हार का सामना करना पड़ा। दर्शना जरदोश जिनको टिकट ही नहीं मिला। वी मुरलीधरन जो कि चुनाव हारे। मीनाक्षी लेखी जिनको टिकट ही नहीं मिला। देव सिंह चौहान जो कि चुनाव जीते पर तब भी जगह नहीं मिली। नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में इस बार हर राज्य को जगह देने की कोशिश की गई है। जेडीयू और जेडीएस जैसे दलों के नेता भी मोदी कैबिनेट में नजर आए। दरअसल एनडीए के 14 सहयोगियों के पास 53 सीटें हैं, लेकिन अभी सिर्फ 9 दलों के 11 नेता ही मंत्री बने हैं, जबकि 5 पार्टियों के नेताओं को मोदी 3.0 में जगह नहीं मिली है। एनडीए के घटक दलों की सरकार में अहम भूमिका के चलते भी कई मंत्रियों को रिपीट नहीं किया गया है। यही वजह है कि बीजेपी के कई दिग्गज नेता चुनाव जीते भी हैं लेकिन फिर भी उन्हें मंत्री पद से दूर रखा गया। मोदी 2.0 के 34 ऐसे मंत्री थे जिनको इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई। वहीं उत्तर प्रदेश से इस बार 7 पुराने मंत्रियों को फिर से इस सरकार में मंत्री नहीं बनाया गया है। पीएम मोदी के साथ शपथ लेने वाले इन मंत्रियों में 33 ऐसे सांसद हैं जिन्होंने पहली बार शपथ ली। मंत्रिपरिषद में पहली बार शामिल होने वाले मंत्रियों में 6 पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, जिनमें मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी शामिल हैं। मोदी कैबिनेट में पहली बार शामिल हुए 7 मंत्री बीजेपी के सहयोगी दलों के हैं। इनमें तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के राम मोहन नायडू और चंद्रशेखर
पेम्मा सामी, जनता दल यूनाइटेड के ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर, राष्ट्रीय जनता दल के जयंत चौधरी, लोजपा के चिराग पासवान और जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेन सिंह के पोते रवनीत सिंह बिट्टू केंद्र सरकार में नया चेहरा है। एनसीपी के वरिष्ठ नेता एकनाथ खड़से की बहू रक्षा खड़से ने भी केंद्रीय मंत्री के तौर पर शपथ ली है। जितिन प्रसाद यूपीए की अगुवाई में मनमोहन सिंह की सरकार में सबसे युवा मंत्रियों में से एक थे। जितिन की 10 साल बाद केंद्रीय कैबिनेट में वापसी हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विश्वास पात्र राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह बिहार की मुंगेर लोकसभा सीट से जीते हैं। वो पहली बार केंद्रीय कैबिनेट में शामिल हुए हैं। इसके अलावा अभिनेता से नेता बने सुरेश गोपी ने भी इतिहास रच दिया। वो केरल से बीजेपी के पहले सांसद बने हैं। मोदी कैबिनेट के मंत्री के तौर पर भी शपथ ली है। इसके अलावा बीजेपी से पहली बार कैबिनेट में शामिल हुए मंत्रियों में जो नाम शामिल हैं वो आपको बताते हैं। बीजेपी से पहली बार कैबिनेट में शामिल हुए ये नाम हैं कमलेश पासवान उत्तर प्रदेश से, सुकांता मजुमदार पश्चिम बंगाल से, दुर्गादास उइके मध्य प्रदेश से, राजभूषण चौधरी बिहार से, सतीश दुबे बिहार से और झारखंड से संजय सेठ, गुजरात से सीआर पाटिल, राजस्थान से भागीरथ चौधरी, दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा और कर्नाटक से वी सोमन्ना, उत्तर प्रदेश से सावित्री ठाकुर और दिल्ली से कमलजीत सहरावत, प्रताप राव जाधव महाराष्ट्र से और कीर्ति वर्धन सिंह यूपी से, तोखन साहू छत्तीसगढ़ से और भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा आंध्र प्रदेश से, निमुबेन बामभड़िया गुजरात से, महाराष्ट्र से मुरलीधर मोहोल, पवित्रा मार्गरीटा असम से और बंदी संजय कुमार तेलंगाना से ये नाम शामिल हैं इस लिस्ट में। वैसे तो अभी कई ऐसे नाम हैं जिन पर अभी मंथन चल रहा है, जिन्हें मंत्री या राज्य मंत्री का पद मिल सकता है, लेकिन फिलहाल देखना ये होगा जो दिग्गज मंत्री चुनाव जीत कर आए और उन्हें बीजेपी किस तरह आगे इस्तेमाल करती है। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।